नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन आपको लाइव सिटीज ने बड़ी खबर दिखाई थी और हमने आपको दिखाया था कि अचानक से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी पहुंचते हैं और मधुबनी पहुंच करके तेजस्वी यादव किस तरह से गरज रहे थे, बरस रहे थे, वो भी खबर आपको लाइव सिटीज ने दिखाई थी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे तेजस्वी यादव का पारा बिल्कुल हाई हो गया है और पूरा मामला एक मौलाना की पिटाई से जुड़ा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि अभी अभी लाइव सिटीज ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत उस मौलाना से की है। क्या कुछ बता रहे हैं मौलाना साहब, सबसे पहले आप उनको सुनिए। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे मौलाना साहब कि क्या कुछ हुआ है आपके साथ, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना तो दुनिया को पता है। जी जी। मैं 29 जनवरी 2025 को मैं अपने ससुराल सुनी से आ रहा था और जब मैं मोहम्मदपुर पुल पे पहुंचा, कोहरा ज़्यादा लगा हुआ था। मैं समझ नहीं पाया कि चेकिंग चल रही है, लेकिन बाद में जब मेरे पुलिस वालों को देखा, आवाज़ आई, सुना मैं, तो मैं गाड़ी रोका। लेकिन रोकने में थोड़ी ताख़ीर हो गई, 10 कदम आगे बढ़ गया तो उसी पर एक लाठी मेरी गाड़ी पे लगी और मैंने जब आवाज़ दिया कि सर क्यों मार रहे हैं, तो डीएसपी साहब इतनी जोर का तमाचा मेरे गाल पर मारा और मेरे बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के यूं घसीट कर लाठी से वो कुटाई किया कि मैं बेहोश हो गया। फिर उठा पुठा के लोग 4 चक्के में रखे। मैंने नंबर मांगा कि मुझे बात करने दीजिए, न बात करने दिया और बहुत देर तक तरपा के अंदर रखा और कहा कि डंडा करेंगे थाने में ले जा करके, और थाने में एक रूम में ले जा करके बंद कर दिया। आधा पौने घंटे के बाद जब मैं इंतजार में था कि काश छोड़ देंगे, लेकिन डीएसपी साहब आए और वो जूता की से मेरे पैर पे मारा और दाढ़ी पकड़ के, बाल पकड़ के, घसीट करके वो मारा। मुल्ला, तुम्हारी मुल्लागिरी निकाल देंगे, तुम्हारे डंडा करेंगे, तुमको होश ठिकाना आ जाएगा। मतलब और भद्दी भद्दी गालियां दी आपको? जी जी। और उसके बाद दो अपने से जितना मारना हुआ मारा ही, और उसके बाद 2 आदमी से हाथ पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा कि मैं मैडम बता नहीं सकता कि कितना मारा। फिर कहा कि तुम चोर हो, चक्का हो, क्या हो? मैं कहा कि मैं मौलवी हूँ, मैं मस्जिद में रहता हूँ। कहा कि तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, मस्जिद में रहते हो, तुमको आज अल्लाह भी नहीं बचाएगा। तुमको आज तुम अल्लाह से दुआ मांगो, तुमको अल्लाह भी नहीं बचाएगा। मैं कहा सर मुझे माफ़ कर दीजिए। कहा कि तुमको तुम्हारे बाप के सामने में मारेंगे बुला करके। मैंने कहा कि मेरा बाप इंतकाल हो गया है। कहा कि मैं तुम्हारी माँ के सामने पीटूंगा। मैं कहा कि मेरी माँ बॉम्बे में है। अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो तुम्हारे गांव के लोगों के सामने पीटेंगे। मैडम बड़ी पिटाई किया, मैं जमीन पे लुटिया रहा था बहुत। लेकिन मौलाना साहब ये बताइए कि किस बात पर पीटा? क्या गलती हो गई थी आपसे? क्या जुर्म था आपका? मैं कुछ भी गलती नहीं किया, सिर्फ 10 कदम आगे बढ़ गया। और मैडम मैं हेलमेट भी पहने हुआ था, जूता भी था, चश्मा भी था। मेरे पास एम परिवहन जो ऐप आता है एक ना, उसमें मेरे पास लाइसेंस, प्रदूषण, वो ऑनर बुक सब लोड है, चूंकि अक्सर चेकिंग के दौरान वही ऐप लोग खोल के दिखाते हैं। और उसके बाद कहा तुम पानी नहीं देंगे, पानी अगर इसको पानी भी नहीं दिया आपको? जी ना बात करने दिया। हाँ। और मैडम बहुत टॉर्चर किया। अच्छा, एक बात बताइए मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि बहुत टॉर्चर किया, कितने देर तक आपको थाने में रखा गया? 9 बजे सुबह से 9 बजे रात तक, 9:30 बजे रात तक। 9-10 बजे रात तक आपको मिनिमम थाने में टाइमिंग रखा थी, गया? मतलब हम 9 साढ़े 9 बजे रात तक हमको अंदर रखा। अच्छा, फिर परिवार वाले को कैसे पता चला? मैं खिड़की से किसी अनजान व्यक्ति को मैंने नंबर लिख के दिया और अनजान व्यक्ति के मार्फत मेरे घर में सूचना पहुंची। उन लोगों ने कैसे मुझे छुड़ाया उनको पता है। कैसे छुड़ाया फिर आपको? बड़ी सिफारिश के साथ, वो तो उनको पता है, जो हमारे जो शफीक भाई हैं, हमारे जीजा जी हैं, हमारे बहनोई हैं, उनके उनकी मेहरबानी। अच्छा, क्या आपके घर वालों से पैसे भी लिए गए? जी जी। कितने रुपए लिए गए? 25,000। 25,000? किस बात के 25,000 रुपए लिए गए?
छोड़ने के लिए। छोड़ने के लिए आपको जी जी 25,000 रुपए लिए गए। जी अच्छा मौलाना साहब, हमने देखा कि बीते दिन तेजस्वी यादव भी आपके घर आए हुए थे, आपके पास बैठे हुए थे, आपसे बातचीत कर रहे थे और काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने आपको? उन्होंने कहा कि इंसाफ हम आपको दिलाएंगे। इंसाफ दिलाएंगे, तेजस्वी ने कहा। जी और काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे, कह रहे थे कि डीएसपी पर एफआईआर होना चाहिए, जी डीएसपी पर मामला दर्ज होना चाहिए। जी क्या कुछ और कहा है तेजस्वी ने? जी, तेजस्वी ने और क्या कुछ कहा आपको? जी कहा कि तो आप सब्र कीजिए मौलाना साहब, हम आपके साथ है, पूरी जनता पूरा बिहार आपके साथ है, हमारी पार्टी आपके साथ, पूरी मतलब पूरी कौम आपके साथ है। हम्म। और जी। तसल्ली दिया, सब्र दिया, कहा दिलासा दिया, कहा आप टेंशन नहीं कीजिए, घबराइए नहीं, पूरी जनता पूरी कौम पूरी पार्टी आपके साथ है, सब लोग आपके साथ हैं। सब लोग आपके साथ है, ये बातें तेजस्वी यादव ने आपको कही है। भरोसा है तेजस्वी यादव की बात पर? जी जी हमें क्योंकि हमें जो उन्होंने दिलासा दिया है, पूरा यकीन है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए मौलाना साहब, कि अब इस मामले में एफआईआर हुई, जिस जी एफआईआर की बात तेजस्वी यादव कर जी रहे थे, मानव अधिकार में भी केस करने की बात कर रहे थे। जी वो गार्जियन सब हम लगे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं, उन लोग जो लोग को जिम्मेदारी दी गई है वो लोग लगे हुए हैं। सब काम में लगे हुए हैं। जी जी आप भी ये मांग करिएगा कि उस पुलिस वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, डीएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, सख्त सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी लगता है कि एक्शन होगा, आपको इंसाफ मिलेगा? उम्मीद है, आस है। उम्मीद है, आस है। आज जब सुबह हमने आपसे बात की तो आपने बताया कि आप डॉक्टर के पास भी गए हुए थे, डॉक्टर ने क्या कुछ कहा? कितनी आज गंभीर चोटें आई हैं आपको? बहुत ज्यादा हमें, बहुत ज्यादा चोटें आप हैं। देखेंगे तो आप भी तरस जाइएगा। इतनी ज्यादा चोटें हैं। जी जी और घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं? हमारी अहलिया तो हमारी माँ का रो रो के बेहाल है। माँ का रो रो के हाल बुरा है। जी और पत्नी, बच्चे? सब ठीक है, वो भी बहुत रोती, टेंशन लाइज है। तो क्या अब आपको डर लग रहा है? अब डर नहीं, जो कि पूरा समाज हमारे साथ है। हम्म। पूरा समाज साथ है, अब डर नहीं लग रहा है मौलाना साहब को? पूरा बिहार हमारे साथ है। पूरा बिहार आपके साथ है। नीतीश कुमार पर भरोसा है? उम्मीद है, चूंकि हम हमारी आज सबसे है इंसाफ के लिए। नीतीश कुमार पर भी भरोसा है? जी हम बस इंसाफ के लिए सरकार नीतीश कुमार से भी निवेदन करें कि हमें इंसाफ दिलाइए। हम आपकी जनता है, हम एक गरीब नौजवान है, गरीब मौलवी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब, ये भी बताइए कि क्या तेजस्वी यादव ने अपना कोई नंबर दिया कि आगे अगर कोई परेशानी होगी तो आप हमसे बात कीजिएगा, आप हमसे संपर्क कीजिएगा? जी वो नंबर वगैरह जो है, मुझे इस बात की खबर नहीं है, वो जो हमारे गार्जियनशिप में है उन लोगों को पता है। उन लोगों को पता है। जी जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है मौलाना साहब ने, बड़ी बात कह दी है। एक बार फिर से मौलाना का दर्द छलका है, क्या कुछ कहा है आपने सुना है, साफ साफ कहा है कि मेरी माँ अब भी बिलक रही है, बच्चे परेशान हैं, बीवी परेशान है, सब कुछ बता दिया है। और ये भी आपने सुना है कि मौलाना ने तेजस्वी यादव को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।